आप सभी श्रीमान जी को मेरा प्रणाम। आज मैं दुनिया के प्रति समझ को लेकर आपके सामने आया हूँ। आप इसे क्या समझते हैं, आपकी मर्जी। मेरी समझ कहती है कि ये दुनिया एक जेल है, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बस आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि दुनिया हमारे लिए जेल कैसे हो सकती है। इसके लिए हमें इसे परिभाषित करना होगा, यह जानना होगा कि जेल किसे कहते हैं और जेल है क्या। तो यह समझिए, सुख शांति में दोष उत्पन्न करने वाले स्थान को जेल कहते हैं और गुनहगारों के निवास स्थान, गुनहगारों का निवास स्थान ही जेल है। यह दुनिया जेल है, इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ तीन तरह के लोग रहते हैं। एक दोष युक्त और दूसरा दोष मुक्त और तीसरे में सारे सामाजिक हैं। तो दोष मुक्त जो है, अपराध मुक्त जो होते हैं वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन अपराध युक्त तो हम सामने देख रहे हैं। इसी संख्या कुछ कम होती है, लेकिन बाकी जो सामाजिक लोग हैं उनके भीतर अपराध शामिल है। अब अपराध ही गुनाह का कारण है। इस आधार पर यहाँ जो भी व्यक्ति है वो अपराध से अछूता नहीं है, उससे मुक्त नहीं है, तो गुनाहगार तो हो ही सकते हैं। तो ये दुनिया इस आधार पर गुनाहगारों का स्थान तो है, निवास स्थान। और यहाँ इस दुनिया में दुनिया का जो स्थान है, तो यहाँ सुख शांति में दोष उत्पन्न कैसे होता है, इसको समझा जाए तो इसको समझते हैं। तो आत्मा, जिस आत्मा ने शरीर धारण किया, मेल और फीमेल दोनों आत्माएं, दोनों आत्माओं के अधीन शक्ति का समूह है, ऐश्वर्यों का समूह है और उनके भीतर सुख शांति में दोष नहीं। जिसने पहली बार शरीर को धारण किया और शरीर धारण करते ही आत्मा जो है वो आत्मा शरीर के भीतर आ जाती है। और आत्मा की विशेषता है कि वो अपने निवास स्थान पर उस संख्या में उसका फैलाव असंख्य हो जाता है। तो असंख्य फैलाव जो आत्मा की हुई है और फैलाव होते ही उसमें विकास शुरू हो जाता है और विकास की प्रक्रिया आगे चल करके वह कीटाणु का रूप धारण करती है, जिसको हम बीज कहते हैं। और ये स्त्री पुरुष में दोनों के अधीन ये जिसको बीज कहते हैं वो मौजूद होते हैं। और उसका जब विकास आगे बढ़ता है तो फिर वो आप समझते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो तो बाहर आना चाहती है। तो बाहर कैसे आएगी, बाहर तो आती है, और लेकिन बाहर आने का जो ये तरीका है स्त्री पुरुष का संबंध। तो इस आधार पर वो आत्मा गर्भ में चली जाती है, माँ के गर्भ में, और तब वहाँ फिर विकास तो निरंतर होते रहता है। तो विकास जब वहाँ होती है तो 9 महीना के अंदर वो शरीर के रूप धारण कर लेती है। और जो बाहर आती है तो हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे का जन्म हुआ है। ये जन्म नहीं है, ये पुनर्जन्म हुआ है।
और पुनर्जन्म होते ही उनके पास जो ऐश्वर्यों का समूह है, जो शक्तियों का समूह है, वो लुप्त हो जाती है, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया माया का जाल है और माया के जाल में वो लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और तब उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता है कि हमारे भीतर शक्ति क्या है, हमारे भीतर ऐश्वर्य का समूह क्या है, वो कुछ नहीं याद है। इसको इस रूप से देख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसमें सुख और शांति में दोष नहीं होता। बच्चा ये नहीं समझता है हम सुखी हैं कि दुखी हैं, तो खुशहाल रहता है, उसको कुछ समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो विकास के क्रम में माया की वजह से उसके सुख शांति में दोष जो है आकार लेना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जाता है। और जितने बार हमारा पुनर्जन्म जिस अनुपात में होता है उतना जो है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। आज हमारा पुनर्जन्म इसके पूर्व हजारों लाखों बार हुआ है, लाखों बार हुआ है, तो हमारे सुख शांति में दोष का आकार कितना बड़ा है आप सामने देख रहे हैं। और यह जो अभी जो समझ रहे हैं हम कलयुग में निवास कर रहे हैं, तो कलयुग का अंतिम है जो, क्योंकि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वहाँ से शुरू पुनर्जन्म का शुरुआत होती है सतयुग से, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज हमारे सुख शांति में दोष का आकार इतना बढ़ गया है कि आज बेचैनी महसूस हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ सुख शांति में दोष की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वो जगह जो है वो दुनिया ही है। यहीं सुख शांति में दोष उत्पन्न हो रहा है। यही जो दोष जो है उत्पन्न इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जेल बनाना, कृत्रिम जेल 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो यहाँ हम लोग बनाए जेल, जैसे बेउर जेल हुआ, तिहाड़ जेल हुआ दिल्ली के, ऐसे कई जेलें बन के तैयार हैं। तो इन जेलों में यहाँ पर जो अपराध होते हैं तो कृत्रिम जेल के जो है एक कानून कायदा अलग होते हैं, प्राकृतिक के अलग होते हैं। और कृत्रिम कानून जो होते हैं वो संविधान के आधार पर वो बनाया जाता है। तो इसके कानून को हम क्या कहते हैं, समाज की मुख्य धारा। और समाज की मुख्य धारा से कोई बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कानून यदि हाथ में लेंगे तो जेल वहाँ सामने है, जाना पड़ता है। और इस जेल में जो बड़ा जेल प्राकृतिक है, इस जेल से तब उस जेल में जाते हैं छोटे जेल में, जो तिहाड़ और बेउर जैसे जेल है। तो छोटे जेल में जाते हैं तो वहाँ सुख शांति में दोष का आकार बढ़ जाता है। जैसे से जेल में रहने की जगह छोटी होती जाती है, सुख शांति में दोष का आकार बढ़ता चला जाता है। तो इस आधार पर जेल 2 तरह के हुए। और यहाँ पर जन्म की जहाँ तक बात है तो शरीर धारण करना जन्म कहलाता है पहली बार। और जन्म उसको भी कहते हैं जब हमारे भीतर जो शक्ति का समूह है, जो ऐश्वर्य का समूह है, ये सब जो जागृत होते हैं। कैसे? जब हम साहित्य को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, सत्य का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो हम जब धर्म को धारण करते हैं तो उस समय क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। यही हृदय परिवर्तन होना, हम उसको कह सकते हैं कि इनका एक जन्म हुआ। पहले अपराध में लिप्त थे, अब अपराध मुक्त हो गए, ये जन्म। और जन्म यदि हुआ तो फिर पुनर्जन्म नहीं। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है जो सत्य को, साहित्य को, धर्म को धारण कर लिया, जो सत्य को जान गया, तो उनका हृदय परिवर्तन निश्चित है और उनका पुनर्जन्म नहीं।
उसी तरह से कृत्रिम जेल में जाते हैं, वहाँ से बाहर आके जो अपराध को छोड़ देते हैं, फिर उनको जेल जाने की संभावना कम हो जाती है और अच्छे कर्मों में लग जाते हैं। जो इस सब की जानकारी होती है तो फिर उनको जेल जाना, वो कानून लागू ही नहीं होता है। जो प्राकृतिक कानून के पजीर होते हैं, मानने वाले होते हैं, उनके ऊपर कृत्रिम कानून लागू नहीं है। अगर लागू करते हैं तो अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं। अपराध करने की छूट है, लेकिन अपराध मुक्त होने की तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसी समझ होगी वैसा काम करेंगे। लेकिन इसको इस तरह से समझिए तो आज ज़रूरत है अपराध मुक्त होने की, फिर से जन्म लेने की। जैसे कोई आदमी अगर मौत के मुंह से आता है तो मौत के मुंह से आने के बाद हम कहते हैं कि ये तो मर ही जाता, लेकिन इसका आज नया जन्म हुआ है। नया पुनर्जन्म नहीं कहते हैं, नया जन्म हुआ है। तो यहाँ पर भी जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म नहीं, जो मौत के मुंह से निकल के आता है। तो इसी तरह से जब हमारी कुंडलियाँ जाग जाती है, हमारा ज्ञान की गहराई में हम गोता लगा देते हैं और यदि पा लेते हैं कि साहित्य और धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसकी जानकारी हो जाती है, तो फिर हमारा एक जन्म होता है और ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों जेलों को हम समझ सकते हैं और इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। और इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ और इसके बाद ही मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।